नमस्कार। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भूगोल श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम स्मार्ट, तेज और पूरी तरह से परीक्षा केंद्रित तैयारी करते हैं। यूपीपीएससी हो या यूपीएससी, विंध्य श्रृंखला एक बेहद जरूरी टॉपिक है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की भूवैज्ञानिक पहचान, नदियों के बहाव की दिशा और यहाँ की खनिज संपदा की चाबी है। लेकिन एक सवाल है, और ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। क्या किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विंध्य श्रृंखला के पूर्वी हिस्से को क्या कहते हैं? तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम विंध्य श्रृंखला को 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये यूपी में है कहाँ और कहाँ तक फैली है। फिर इसकी जमीन और चट्टानों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि नदियां इससे कैसे प्रभावित होती हैं और आखिर में यहाँ कौन कौन से जरूरी संसाधन मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, इसका लोकेशन और एक्सटेंट। देखिए, विंध्य श्रृंखला ही वो प्राकृतिक सीमा है जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी हिस्से को गंगा के विशाल और समतल मैदान से अलग करती है। अच्छा, इस मैप पर जरा नजर डालिए। साफ दिख रहा है कि विंध्य श्रृंखला दक्षिणी उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। यही इलाका है जिसे हम स्टेट का प्लेटो रीजन या पठारी क्षेत्र कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये भारत के सबसे पुराने भूभाग यानी प्राचीन प्रायद्वीपीय ब्लॉक का ही एक हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। मेन तो है मिर्जापुर और सोनभद्र, पर इसका असर प्रयागराज और चंदौली के दक्षिणी हिस्सों तक भी देखने को मिलता है। और हाँ, बुंदेलखंड के कई जिले जैसे कि चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, ये सब भी इसी पठारी हिस्से में गिने जाते हैं। याद है मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था, तो लीजिए उसका जवाब आ गया। इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। उत्तर प्रदेश में विंध्य श्रृंखला का जो पूर्वी हिस्सा है उसे कैमूर श्रृंखला कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, लोकेशन तो समझ आ गया। अब जरा इसकी जमीन, इसकी चट्टानों के बारे में जानते हैं। मतलब इसकी फिजियोग्राफी और जियोलॉजी को समझते हैं, जो इसे गंगा के मैदानों से इतना अलग बनाती है। ये टेबल देखिए, ये कंपैरिजन बहुत कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है विंध्य पठार, एकदम कठोर पुरानी चट्टानों वाला उबड़ खाबड़ इलाका, और दूसरी तरफ गंगा का मैदान, बिल्कुल नई मुलायम जलोढ़ मिट्टी वाला सपाट एरिया। और यही जो बेसिक फर्क है ना, यही यहाँ की मिट्टी, खेती और यहाँ तक कि लोगों के रहन सहन को भी तय करता है। और ऊंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विंध्य पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से करीब करीब 300 मीटर है। सोचिए, ये गंगा के मैदानों से कितना ऊंचा है, जैसे कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो। अच्छा, चट्टानों की बात हो गई। अब आते हैं पानी पर। यह जानना बहुत जरूरी है कि यह विशाल पर्वत श्रृंखला उत्तर प्रदेश की नदियों के बहाव को कैसे कंट्रोल करती है। सच पूछिए तो ये एक ग्रेट वाटर डिवाइड का काम करती है। तो ये पर्वत श्रृंखला यूपी के ड्रेनेज सिस्टम को आकार देती कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, जल संभर, या जिसे हम इंग्लिश में वाटरशेड कहते हैं। इसको ना बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सोचिए, जैसे हमारे घर की ढलान वाली छत होती है जो बारिश के पानी को 2 अलग अलग दिशाओं में बहा देती है, बिल्कुल वैसे ही विंध्य श्रृंखला एक तरफ से आने वाली नदियों को गंगा सिस्टम की तरफ मोड़ देती है और दूसरी तरफ की नदियों को दक्षिण की ओर भेज देती है। अब बात करते हैं उन नदियों की जो यहीं से निकलती हैं। इसमें बेतवा और केन का नाम सबसे पहले आता है। ये दोनों नदियां विंध्य से निकलती हैं, उत्तर की तरफ बहती हैं और जाके यमुना में मिल जाती हैं। और आपको बता दूं, बुंदेलखंड के लिए तो ये नदियां लाइफलाइन हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा सोन और उसकी ट्रिब्यूटरी रिहंद, ये बड़ी नदियां भी इसी पठारी इलाके से गुजरती हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी फैक्ट, सोनभद्र में रिहंद नदी पर जो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है, जो कि यूपी का सबसे बड़ा डैम है, वो भी यहीं पर है। तो चलिए अब इस इलाके के असली खजाने की बात करते हैं। मतलब यहाँ मिलने वाले मिनरल्स, जंगल और यहाँ के वाइल्ड लाइफ की। ये एरिया इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल दोनों ही नजरिए से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विंध्य क्षेत्र को यूं ही उत्तर प्रदेश का खनिज भंडार नहीं कहते। सोनभद्र में कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन खूब मिलता है। और तो और डोलोमाइट और बॉक्साइट जैसे मिनरल्स भी यहीं पाए जाते हैं। अच्छा, खनिजों के बाद अब जंगलों की बात करते हैं। यहाँ के जो जंगल हैं वो ज़्यादातर ड्राई ट्रॉपिकल डिसिड्यूअस टाइप के हैं और इनमें तेंदू, महुआ और सागौन जैसे बहुत कीमती पेड़ मिलते हैं। इन्हीं घने जंगलों में तेंदुआ,
स्लॉथ बेयर और चिंकारा जैसे शानदार जंगली जानवर भी रहते हैं। अब इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है तो इसे बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज भी होंगे ना? है ना? बिल्कुल हैं। जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदौली में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक बहुत ही स्पेशल जगह है सोनभद्र का सलखन फॉसिल पार्क। पता है, यहां दुनिया के कुछ सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं। अब आते हैं एग्जाम एंगल पर। देखिए, इस टॉपिक से सवाल कैसे बनते हैं। सीधा सीधा पूछ लेंगे कि कैमूर रेंज किन जिलों से गुजरती है, या फिर बेतवा नदी का सोर्स क्या है। और हाँ, गंगा के मैदान और विंध्य पठार के बीच कंपैरिजन वाले सवाल भी खूब आते हैं। चलिए, अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका एक फटाफट एकदम रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल याद रहने चाहिए। याद रखना है, विंध्य क्या है? यूपी का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। कौन से जिले? सोनभद्र, मिर्जापुर। इसका पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है? कैमूर श्रृंखला। चट्टानें कैसी हैं? प्राचीन अवसादी। ये काम क्या करता है? एक बड़े जल संभर का। मुख्य नदियां कौन सी हैं? बेतवा, केन और सोन। और ये फेमस क्यों है? कोयला, चोना पत्थर और हाँ, सलखन फॉसिल पार्क के लिए। ठीक है, अब तैयारी को परखते हैं कुछ एमसीक्यूज के साथ। पहला सवाल, कैमूर श्रृंखला जो विंध्य का एक हिस्सा है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस मंडल से होकर गुजरती है? सोचिए जरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिर्जापुर मंडल। चलिए, अगला सवाल। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी नदी कौन सी है जो विंध्य श्रृंखला से निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेतवा। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। सलखन फॉसिल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनभद्र। यह हमारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भूगोल श्रृंखला का एक हिस्सा था। अपनी तैयारी को चरण दर चरण पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला भाग देखें। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई को क्रैक करने के लिए गंभीर हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी भूगोल प्लेलिस्ट को बिना छोड़े पूरा करें।